हमारा जो लेसन चल रहा है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बच्चा किस आकार के अनुसार अपने आप में वृद्धि करता है, विकास करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विकास के क्षेत्र में। ठीक है, आइए अब हम विकास के क्षेत्र में परिभाषित करें। यद्यपि हम सदैव एक समग्र व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के प्रेरणार्थ हम विभिन्न आयामों को प्रथम करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विभिन्न विकासों के इस प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है: शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, सामाजिक भावनात्मक, व्यक्तिगत विकास। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक विकास की। ठीक है, कि शारीरिक विकास से क्या क्या चीज़ प्रभावित होती है, किस प्रकार शरीर विकास करता है, क्या क्या चीज़ शरीर विकास में शामिल होता है। क्रियात्मक विकास से मोटर, अपने आप से जो शरीर कार्य करता है, क्रियात्मक विकास से। संवेदनात्मक है, किस प्रकार की संवेदनाओं का विकास होता है। संज्ञानात्मक, किस प्रकार हम किसी भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, स्वयं समझने के लिए बच्चों ये। ठीक है, भाषा संबंधी विकास, हमारे भाषाओं में किस प्रकार विकास होता है। सामाजिक, समाज के साथ हमारा क्या संबंध रहता है। भावनात्मक, जब समाज से हमारा संबंध बनता है उस प्रकार भावनाएं विकसित होती है। व्यक्तिगत विकास भी उसके साथ शामिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक विकास का संबंध गर्भधारण से गर्भधारण के समय से लेकर आगे तक शरीर की संरचना अनुपात में भौतिक परिवर्तन है। मतलब शरीर में जैसे जैसे वृद्धि करता रहता है, ग्रोथ करता जाता है, ये वृद्धि और विकास दोनों साथ हो रहा है। ठीक है, उसी बात को हम इसको देख रहे हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देते, आभास होता है। सिर्फ हमें भौतिक परिवर्तन जो हमें लंबाई चौड़ाई के अंतर में आपको दिखाई देता है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है। अब क्रियात्मक, मोटर विकास से संबंधित शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। कहने का मतलब है कि हम शरीर की मांसपेशियों पे किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार हम खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार अपन पकड़ सकते हैं। तो ये शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, क्रियात्मक विकास में इसके कारण शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बेहतर हो सके। शारीरिक वृद्धि से शरीर के बढ़ता है। क्रियात्मक, मोटर विकास से शरीर सहज, नियंत्रित व प्रभावी विकास होता है। बात कर लेते हैं गतिशीलता, गतिविधियों पर नियंत्रण का अर्थ है शरीर के पेशियों में गतिविधि का नियंत्रण, पेशीय समन्वय। ठीक है, क्रियात्मक विकास दो प्रकार के होते हैं: स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास का संबंध होता है शरीर की बड़ी मांसपेशियों में गतिविधि का नियंत्रण से है, जैसे कि कंधों, जांघों, ऊपरी भुजाओं, निम्न भुजा, उदर, पीठ पेशियों की गतिविधियां आदि से। नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं, तो पूरी भुजा को हिला सकते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास से संबंधित छोटी पेशियों पर नियंत्रण से, जैसे कि कलाई हिलाना, अंगूठे को, पेशियों को नियंत्रण करना। परिणात्मक, हम लिख सकते हैं, पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं, सिलाई व बुनाई कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्य। ठीक है, अब है संवेदनात्मक विकास का संबंध देखने, सूंघने, सुनने, स्पर्श करने, संवाद महसूस करने की संवेदी क्षमताओं के विकास से। हालांकि शिशु के जन्म के समय से ही उसकी संवेदनात्मक क्षमताएं पर्याप्त रूप से विकसित होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये अधिक परिष्कृत व विकसित होती जाती है। उदाहरणार्थ, कोई नवजात शिशु के चेहरे या वस्तु पर अपनी आंखों तभी केंद्रित रखती है जब वे चेहरे 8 इंच तक की दूरी पर होते हैं। क्रमिक रूप से बच्चों की देखने की क्षमता का विकसित होती जाती है, जिससे वे अपनी आंखें दूरस्थ निकट वस्तुओं पर केंद्रित कर पाते हैं। अब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का संबंध है बच्चे के जन्म से लेकर सोचने विचारने की क्षमताओं को प्रकट करने से है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उसके सोचने विचारने के तरीके गुणात्मक अंतर आता जाता है। सोचने विचारने में हमारे तरीके में अंतर हमारी मानसिक संरचनाओं, अनुभवों को समझने के लिए में आए बदलावों के कारण आता है। इसे संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं। मतलब सोचने की, समझने की क्षमताओं से संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान करना, सोचना, समझना। ठीक है, अब क्रियाकलाप हम देख लेते हैं बच्चों। क्रियाकलाप 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक विकासात्मक किस क्षेत्र में दर्शाए गए? आपस में बांटना सीखना, गिनती सीखना, वर्तमान, भूत, भविष्य कालों का सही प्रयोग करना, भागने में समर्थ होना, लंबाई में वृद्धि होना, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना, कैंची का प्रयोग करना, ध्वनि की दिशा में घूमना, ये सब परिवर्तन है। कहा जाता है उदाहरण के लिए शिशु में ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि आंखों की ओझल वस्तु की कोई अस्तित्व नहीं हो, किंतु वही 1.5-2 वर्ष की आयु को समझने लगता है, चाहे वस्तु उसकी आंखों से ओझल ही क्यों न हो, ओझल हो या सामने हो। मतलब हर चीज को समझने लगता है वो। अगर वो बच्चा
उसके सामने है या नहीं है, दोनों चीज में है ना। भाषा संबंधी विकास, भाषा संबंधी विकास का संबंध परिवर्तनों से है। जो शिशु में जो जन्म से लेकर केवल रो कर ही अपनी बात को बता सकता था, दूसरी भाषा समझने में, जटिल वाक्यों को बोलने में समर्थ बनाते हैं। अब सामाजिक संबंध का विकास का संबंध में योग्यताओं का विकास करना, जो किसी व्यक्ति को समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने, मतलब समाज उनसे क्या चाह रहा है और वो समाज से क्या चाह रहा है। प्रत्याशा मतलब क्या, विपरीत आशा है ना, आप उससे क्या आशा चाह रहे हो, और आप क्या चाह रहे हो और वो आपसे क्या चाह रहा है। लोगों के साथ संबंधों का निर्धारण करना उन्हें कायम रखने में समर्थ बनाती है। भावनात्मक विकास का संबंध है भावनाओं को उभरने और उसे व्यक्त करने के समाज के तरीके सीखने से है। व्यक्तिगत विकास का स्वयं से है, जो उसके अपने विचार विकास में शामिल होता है। वह कौन है, उसके पास कौन से व्यक्तिगत गुण या कौशल हैं, तथा अपने भविष्य के लिए इसकी क्या आकांक्षा है। वास्तविक अर्थों में उपयुक्त सभी क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न आयाम में इसके रूप में संभलने भी चाहिए, क्योंकि साइकिल चलाना एक शारीरिक आयाम सीख रहे बच्चे का एक सदृश भावनात्मक पक्ष भी होता है। डर या उत्साह का पक्ष उसे साइकिल के लिए सीखते समय ध्यान में रखना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की वृद्धि का और विकास का संतुलन आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे बच्चा विद्यालय जाने वाली आयु तक पहुंचता है, उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। वस्तुतः 10 वर्ष की आयु से लड़के लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में भिन्न हो जाती है। बाल्यावस्था में वर्षों के विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किए विभिन्न तरीके, ऐसे ही एक वर्गीकृत बाल्यावस्था में आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। जैसे कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR द्वारा सुझाए गए इन वर्गीकरण के 3 चरणों में हम देख लेते हैं। शेषावस्था कब होती है? शेषावस्था मानते हैं जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए, फिर 6 माह से 12 माह तक के बच्चे के लिए, पूर्व विद्यालय बालक 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए, और 4 वर्ष से 6 वर्ष के, विद्यालय पूर्व विद्यालय वर्ष के लिए 7 वर्ष से 9 वर्ष के, और 10 से 12 वर्ष तक के लिए। ठीक है। इसके आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, बच्चों सेंड नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से, वैसे तो समझ में आ रहा होगा,